अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई कल एनर्जी मिनिस्टर ने कुछ कहा है नेट मीटरिंग के बारे में, बंद कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नेट मीटरिंग के पैसे ज़्यादा देंगे, कम देंगे, क्या कहा है? और नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, क्या सोच रही है गवर्नमेंट? अच्छा, आईएमएफ का कहना था कि यार ये बहुत सारे जो सोलर सिस्टम लग गए हैं, अब इसका क्या करेंगे आप। तो हमने जो पहले प्लान किया था कि यार बिजली के बिलों से टैक्स पूरा कर लेंगे, तो लोगों ने तो सोलर पैनल लगा लिया, वो बिजली कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो सर्कुलर डेट है वो और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इसका क्या तरीक़ेकार निकालेगी गवर्नमेंट। तो एनर्जी मिनिस्टर ने कल कुछ थोड़ी बहुत हिंट दी है कि हम जो प्लान लेके आ रहे हैं उसमें यह है कि अब आगे से जब ये अप्रूवल आ जाएगी, अभी तक अप्रूवल नहीं आई, जब ये अप्रूवल आ जाएगी, हो सकता है इसी महीने में आ जाए, हो सकता है इसी वीक में आ जाए, कि अब आगे से जो भी नेट मीटरिंग के लाइसेंसेस मिलेंगे उसमें हम 9 साढ़े 9 रुपये जो नेशनल आईपीपी का रेट है, उन्हीं रेटों पे हम घर वालों से भी बिजली खरीदेंगे जो वो एक्सेस बिजली दिया करेंगे। ठीक है। अब ये अभी तक जो एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको हम नहीं छेड़ रहे, जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए हैं वो उसी रेट के हिसाब से चलेंगे। जो नए एग्रीमेंट्स अब होंगे, जो नए लोग इंस्टॉल करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम को, उनके साथ हम नए रेट्स पे अब बात करेंगे और उनके साथ हम वही रेट्स रखेंगे जो हम नेशनल ग्रिड की जो आईपीपीज हैं उनके जो रेट्स हैं वो रफली 9 साढ़े 9 रुपये हैं, जो कि अभी जो पुरानों के मिल रहे होंगे वो 20-21 रुपये होंगे। अच्छा, ये अब कोई बहुत अजूबा बात है, ये पाकिस्तानी लोगों के साथ जो है बड़ा कुछ ज़्यादती हो रही है, या गवर्नमेंट के साथ ज़्यादती हो रही है, या IMF के साथ ज़्यादती हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है ये। जब शुरू में कोई नई चीज़ आती है तो उसको इंसेंटिव देने के लिए लोगों को रेट ज़्यादा दिए जाते हैं। जब लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके रेट आराम से फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, ताकि लोग किसी और तरफ डाइवर्ट करें, सारे पैसे इधर ही ना लगाते रहें। बिजली का प्रॉब्लम पाकिस्तान में सॉल्व नहीं हो रहा है। इन सारे मसलों के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिजली के रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा बर्डन सोलर वालों ने ही डाला हुआ था, तो रेट हमारे 18 रुपये 20 रुपये पे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस ये एक सर्कल थी जो IMF ने कहा और हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना था, तो ये सोल्यूशन हमने निकाला है कि इसके रेट ही कम कर दें। अच्छा, वैसे इम्पैक्ट क्या लगता है, कितना इम्पैक्ट आएगा? फ़र्ज़ करें पुराने कंज्यूमर पे तो फ़र्ज़ करते हैं बिजली का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके मुताबिक अभी जो प्रपोज़ल दिया है, प्रपोज़ल में ये नहीं कह रहे कि पुरानी को रेट चेंज करेंगे। तो नए लोगों के नेट मीटरिंग जो लगवाएंगे उनके बिजली के बिलों में कितना फ़र्क आएगा जो एक्सपेक्टेड? वैसे तो क्या फ़र्क आएगा, अभी तो उन्होंने सिस्टम ही नहीं लगवाया, तो उनको तो अभी नेट मीटरिंग का लाइसेंस ही नहीं मिला, तो उनके साथ तो अभी न्यू चैप्टर है ना, न्यू लाइसेंस ले रहे हैं। तो न्यू लाइसेंस में वो क्या एक्सपेक्ट करें कंपेयर टू द ओल्ड ओनर्स ऑफ नेट मीटरिंग सिस्टम्स? न्यू नेट मीटरिंग सिस्टम्स की एफिशिएंसी या ROI में कितना फ़र्क देख रहे हैं? आई वुड से कि 20 से 25% का फ़र्क आएगा, क्योंकि ये एक्सेस एनर्जी की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस आपका 1000 यूनिट्स का तो आपकी कंजम्पशन थी, अब आप जो है वो 2000 यूनिट बनाते हैं, तो 1000 यूनिट से वो उन्हीं पैसों में आपसे खरीद रहे हैं। सही है। जो एक्स्ट्रा आप 1000 यूनिट उनको बना के बेच रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि हम 20 नहीं तो हम आपसे 9 रुपये पे खरीदेंगे। तो वो आप पहले ही एक्स्ट्रा बना के उन्हें बेचे जा रहे थे। तो थोड़ा सा सिस्टम अगर आप अपग्रेड कर लें उसको और अपने यूनिट थोड़े से ज़्यादा बना लें, तो आप तकरीबन वहीं आ जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको 5-8 किलोवाट के पैनल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो आप पुराने लोगों के उन रेट्स के करीब आ रहे होंगे, वरना ऐसा नहीं है। ऑन दी अदर एंड अगर आप बोलेंगे सोलर सिस्टम ही बेकार हो गया ये 20 रुपये से 9 रुपये की वजह से, तो जो आप अगर 2 AC भी चलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए का बिल आ जाता है बहुत आराम से। छोटे से घर का? छोटे से घर का 2 AC की बात हो रही है सिर्फ, वो भी आप रात में चला रहे हैं, पूरे 24 घंटे की बात नहीं हो रही। तो अगर 2 AC चलाने पे आपका 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है, तो सोलर सिस्टम तो अभी भी क्या 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का 10 किलोवाट ऑन ग्रिड लग जाता है। 50,000 की, ठीक है, तो 50,000 की वो सेविंग करके देता है। 50,000 की सेविंग भी करे, यहाँ आपको 1 लाख रुपए हर महीने देने हैं ऐसे ही, और आपने पूरे साल ही देते रहने तकरीबन। तो आप जो भी कैलकुलेशन करें, अभी भी इट्स वेरी वाइबल, क्योंकि बिजली के रेट्स ही बहुत ज़्यादा है। अनलेस के जो बिजली के यूनिट के रेट हैं पाकिस्तान में वो 10, 15, 20 रुपए के बीच में आ जाए, जब तक वो नहीं आते सोलर की वायबिलिटी रहेगी। अच्छा, जो लोग हाइब्रिड लगवा के बैठे थे या जो ऑफ ग्रिड लगवा के बैठे थे, जो बैटरी बेस्ड थे, आज वो इन खबरों पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं और वो कितने अफेक्टेड हैं इस तरह की खबरों से? यार काफ़ी परेशान है, उन्हीं के तो फ़ोन आ रहे हैं कि हम तो बहुत परेशान हो गए। असल में देखिए फायदा बैटरी पावर देना छोड़ देती है जब भी एनर्जी मिनिस्टर का बयान आता है। असल में उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, जो शुरू से हम बात कर रहे हैं। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको मुल्क की ग्रिड का कोई मसला नहीं है। ग्रिड बैठ गई है, ग्रिड के रेट कम हो गए हैं, ग्रिड के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, ग्रिड के पास पेट्रोल नहीं है, ग्रिड LPG के रेट्स हमारे ऊपर डाल रही है, ग्रिड टैक्स डाल रही है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू ही नहीं होती। जब आप पे लागू ही नहीं होती, आप इनसे इंडिपेंडेंट है, तो आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी रेट्स गवर्नमेंट तय कर रही है। तो वो लोग जिन्होंने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए हुए थे, जो बैटरी बैंक के थ्रू अपने घर चला रहे थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इन सारी न्यूज़ से, और आने वाले दिनों में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सेल्फ कंज्यूम के लिए यूज़ कर रहे हैं और लिमिटेड
अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं ना। देखिए जब आप ऑन ग्रिड की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये भी बड़ा देखा है यार, जो एसी हम नहीं भी चलाते थे ना, अब हमने वो भी चला के पूरे हॉल ठंडे करना शुरू कर दिए कि हम साथ में चलो बेचना शुरू कर देते हैं। तो एक जो हम लग्जरी मोड में चले जाते हैं उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है इससे। ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आपने कौन सा सिस्टम लगवाया हुआ है और क्यों लगवाया हुआ है। थैंक यू।